आज रात जब आप सोने जाएंगे, आप खुद नहीं जानते कि आपकी किस्मत किस ओर मुड़ेगी, क्योंकि एक ऐसी चुपचाप की गई गलती है जिसे 99% लोग रोज दोहराते हैं और फिर सुबह उठकर अपनी बर्बाद जिंदगी को कोसते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिलीव टू सक्सेस पर। आज आप वह सच जानेंगे जिसे आपसे छिपाया गया था। क्या आप उस सच के बारे में जानने के लिए तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए कि आप रात को सोने जाते हैं, शरीर थक चुका है, आप लेटे हैं, लेकिन दिमाग में क्या चल रहा है? कल के बिल कैसे भरूंगा? वो रिश्ता क्यों टूट गया? मेरी जॉब का क्या होगा? मेरे पास पैसे क्यों नहीं है? आप इन्हीं सवालों, इन्हीं चिंताओं और इसी डर के साथ धीरे धीरे नींद की वादियों में चले जाते हैं। आपको लगता है कि आप सिर्फ सोच रहे थे, आपको लगता है कि यह सामान्य है, लेकिन सच यह है कि आपने अभी अभी अपनी खुद की बर्बादी के पेपर पर साइन कर दिया है। जोसेफ मर्फी, जिन्होंने द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड लिखी, और आज के आधुनिक वैज्ञानिक जैसे डॉक्टर ब्रूस लिप्टन और जोएताने आमजो डिस्पेंजा सब एक ही बात चीख चीख कर कह रहे हैं, जिसे हम अनसुना कर रहे हैं। वह बात यह है कि सोने से ठीक पहले के वह आखिरी 5 मिनट आपकी पूरी जिंदगी तय करते हैं। अगर आप अपनी परेशानियों के बारे में सोचते हुए सोए हैं, तो आपने अपने अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड को एक सीधा आदेश दिया है कि मुझे और परेशानियां दो। इसे मनोवैज्ञानिक भाषा में रीसेंसी इफेक्ट कहते हैं। आपके दिमाग को जो जानकारी सबसे अंत में मिलती है, वह उसे सबसे ज्यादा याद रखता है। जब आप मैं गरीब हूं या मैं अकेला हूं सोचते हुए सोते हैं, तो आप असल में अपने दिमाग को हिप्नोटाइज कर रहे होते हैं। आप खुद को असफलता के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। यह आत्महत्या जैसा है, बस फर्क इतना है कि यहां आप अपने सपनों की हत्या कर रहे हैं। आज मैं आपको वह सच बताने वाला हूं जो आपको स्कूल में नहीं पढ़ाया गया। आज हम बात करेंगे कि कैसे उन आखिरी 5 मिनटों का इस्तेमाल करके आप अपनी टूटी हुई तकदीर को दोबारा लिख सकते हैं। यह मजाक नहीं है, यह विज्ञान है। चलिए अब थोड़ा गहरा उतरते हैं। जब आप जाग रहे होते हैं, जैसे अभी आप मुझे सुन रहे हैं, तो आपका दिमाग बीटा स्टेट में होता है। यह लॉजिक का स्टेट है। यहां तर्क है, डर है और समाज के नियम हैं। लेकिन जैसे ही आपको नींद आने लगती है, जब पलकें भारी होने लगती हैं, आप एक बहुत ही खास अवस्था में प्रवेश करते हैं, जिसे विज्ञान थीटा ब्रेन वेव स्टेट कहता है। इस थीटा स्टेट को समझिए। यह वह समय है जब आपका कॉन्शियस माइंड यानी आपका चेतन मन, जो दरवाजे पर चौकीदार बनकर खड़ा रहता है और हर नई बात को रोकता है, वह सो जाता है। जैसे ही यह चौकीदार सोता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन के दरवाजे पूरी तरह खुल जाते हैं। जोसेफ मर्फी ने इसे समझाने के लिए एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया है। मान लीजिए आप एक बहुत बड़े समुद्री जहाज के कप्तान हैं। यह कप्तान आपका चेतन मन है और जहाज के नीचे इंजन रूम में हजारों कर्मचारी काम कर रहे हैं। यह आपका अवचेतन मन है। इंजन रूम में बैठे कर्मचारियों को नहीं पता कि बाहर तूफान है या दिन है या रात है। उन्हें नहीं पता कि जहाज सही दिशा में जा रहा है या पहाड़ से टकराने वाला है। उनका काम सिर्फ एक है, कप्तान के आदेश का पालन करना। अगर कप्तान ऊपर से फोन करके कहे कि इंजन फुल स्पीड में चलाओ, तो वे चला देंगे। अगर कप्तान कहे जहाज को रोक दो, तो वे रोक देंगे। वे सवाल नहीं पूछते, वे बहस नहीं करते। अब अपनी जिंदगी को देखिए। जब आप रात को सोने वाले होते हैं, उस थीटा स्टेट में आप उस जहाज के कप्तान हैं। और अगर आप सोचते हैं कि मैं तो बर्बाद हो गया, मेरे पास पैसा नहीं है, तो इंजन रूम में बैठे आपके अवचेतन मन के पास यह आदेश जाता है। वह कर्मचारी एक दूसरे से कहते हैं, सुना तुम लोगों ने, कप्तान ने कहा है हम बर्बाद हो गए हैं। चलो ऐसी परिस्थितियां पैदा करें, ऐसे लोगों को आकर्षित करें और ऐसे फैसले लें जिससे यह इंसान सच में बर्बाद हो जाए। और फिर आप सुबह उठते हैं और सोचते हैं कि मेरा दिन इतना खराब क्यों है? दिन खराब नहीं है दोस्त। रात को कप्तान ने खुद जहाज को डूबने का आदेश दिया था। आप में से बहुत से लोग जो डिस्पेंसा और क्वांटम फिजिक्स के दीवाने हैं, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि यह सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं है। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन, जो द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ के लेखक हैं, उन्होंने साबित किया है कि यह सब सेल्स और केमिस्ट्री का खेल है। जब आप डर और चिंता के साथ सोते हैं, तो आप अपने शरीर को स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कि कॉर्टिसोल के समुद्र में डुबो देते हैं।
पूरी रात 8 से 10 घंटे तक आपका शरीर उस डर के रसायन में भीगा रहता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का नियम कहता है कि न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर, यानी जिन विचारों को आप बार बार दोहराते हैं वे आपके दिमाग में पक्के तार बन जाते हैं। अगर आप हर रात अपनी बीमारी, अपने दर्द या अपनी गरीबी के बारे में सोचकर सो रहे हैं तो आप अपने शरीर को उसी बीमारी को बनाए रखने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। आप अपनी ही पीड़ा के आदी हो चुके हैं। जोसेफ मर्फी कहते हैं, द लॉ ऑफ लाइफ इज द लॉ ऑफ बिलीफ। जीवन का नियम विश्वास का नियम है, लेकिन यहां विश्वास का मतलब यह नहीं है कि आप किसी भगवान में मानते हैं या नहीं। यहां विश्वास का मतलब है कि आपके दिमाग ने किस बात को सच मान लिया है। आपका अवचेतन मन मजाक नहीं समझता। अगर आप मजाक में भी कहते हैं कि मेरी तो किस्मत ही फूटी है और यह बात आपने सोने से ठीक पहले उस थीटा स्टेट में कही, तो आपका अवचेतन मन पूरी ताकत लगा देगा उस बात को सच साबित करने में। वह पूरी कायनात से सबूत ढूंढ कर लाएगा कि हां, तुम्हारी किस्मत सच में फूटी है। इसे विज्ञान में कन्फर्मेशन बायस और RAS कहते हैं, जिसके बारे में मैं आगे विस्तार से बताऊंगा। यह हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे ध्यान से समझिए। आपके दिमाग में एक सिस्टम होता है जिसे RAS या रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। यह आपके दिमाग का गूगल सर्च इंजन है। दुनिया में हर पल करोड़ों चीजें हो रही हैं, लेकिन आपका दिमाग हर चीज पर ध्यान नहीं दे सकता। इसलिए RAS का काम है फिल्टर करना। यह केवल उन्हीं चीजों को आपको दिखाता है जो आपके लिए जरूरी हैं। अब यह कैसे तय होता है कि क्या जरूरी है? यह आप तय करते हैं, और सबसे ज्यादा तब जब आप सोने वाले होते हैं। अगर आप सोने से पहले सोचते हैं कि दुनिया बहुत बुरी है, लोग धोखेबाज हैं, तो आपने अपने RAS सर्च इंजन में सर्च कर दिया धोखेबाज लोग। अगली सुबह जब आप उठेंगे तो आपका RAS आपको अखबार में वही खबरें दिखाएगा जहां धोखा हुआ है। आपको सड़क पर वही लोग दिखेंगे जो झगड़ा कर रहे हैं। अगर कोई आपकी मदद भी करना चाहेगा तो आपका RAS आपको शक करवाएगा। क्यों? क्योंकि आपने रात को उसे यही आदेश दिया था। वहीं दूसरी तरफ अगर आप सोने से पहले यह मानकर सोते हैं कि मैं सफल हो रहा हूं, पैसा मेरी तरफ खींचा चला आ रहा है, तो आपका RAS अगले दिन आपको पैसे कमाने के मौके दिखाएगा। वह आपको ऐसे लोगों से मिलवाएगा जो आपकी मदद कर सकते हैं। दुनिया वही है, शहर वही है, लेकिन आपका देखने का नजरिया और आपके अनुभव पूरी तरह बदल जाएंगे। यही वह राज्य है जो अमीर को और अमीर बनाता है और गरीब को और गरीब। अमीर आदमारों का आदमी अमीर होने के विचार के साथ सोता है और गरीब आदमी बिल और कर्ज के विचार के साथ। आप में से बहुत से लोग सेहत को लेकर परेशान होंगे। किसी को पुराना दर्द होगा, किसी को डिप्रेशन, किसी को एंजाइटी। जोसेफ मर्फी अपनी किताब में अनगिनत कहानियां बताते हैं जहां लोगों ने सिर्फ अपनी सोच बदलकर लालाज बीमारियां ठीक कर ली। इसे मेडिकल साइंस प्लेसबो इफेक्ट कहता है। यह आपके विश्वास का चमत्कार है। सोने से पहले का समय हीलिंग के लिए सबसे शक्तिशाली समय होता है। फ्रांस के एक मशहूर मनोवैज्ञानिक थे एमिल कुए। उन्होंने अपने मरीजों को एक बहुत ही साधारण मंत्र दिया था। उन्होंने कहा कि सोने से पहले और उठने के बाद बस एक लाइन बार बार बोलो, एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। हर दिन हर तरह से मैं बेहतर और बेहतर होता जा रहा हूं। जिन मरीजों ने यह किया उनकी रिकवरी रेट देखकर डॉक्टर हैरान रह गए। जब आप सोते हैं तो आपका लॉजिकल माइंड जो कहता है कि यह बीमारी लालाज है, वह सो जाता है। तब आप अपने सबकॉन्शियस को सीधा बता सकते हैं कि मेरा शरीर ठीक हो रहा है। आपका अवचेतन मन ही आपके शरीर का निर्माता है। यह आपकी सांस चलाता है, दिल धड़काता है, खाना पचाता है। अगर यह शरीर बना सकता है तो यह उसे ठीक भी कर सकता है, लेकिन इसे काम करने देने के लिए आपको डरना बंद करना होगा और सही आदेश देना होगा। अब तक मैंने आपको क्यों और क्या बताया, अब आते हैं कैसे। पर बिलीव टू सक्सेस पर हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम आपको समाधान देते हैं। जोसेफ मर्फी ने इस तकनीक को डल्लाबाय मेथड या लोरी विधि कहा है। यह सुनने में बहुत आसान लगती है, लेकिन इसमें परमाणु बम जितनी ताकत है। आपको अपनी जिंदगी बदलने के लिए साधु बनने की जरूरत नहीं है, ना ही हिमालय जाने की। आपको बस अपने सोने के तरीके को बदलना है। यह 5 मिनट का रूटीन है जिसे आपको आज रात से ही शुरू करना है। स्टेप 1, शरीर को शिथिल करें। जब आप बिस्तर पर लेटें तो अपने फोन को दूर रख दें, टीवी बंद कर दें, अपनी आंखों को बंद करें
और अपने शरीर के हर एक अंग को रिलैक्स छोड़ दें। पैरों के अंगूठे से लेकर सिर तक एक एक मांसपेशी को रिलैक्स छोड़ें। महसूस करें कि आपका शरीर भारी हो रहा है और बिस्तर में धंसता जा रहा है। यह जरूरी है ताकि आपका दिमाग बीटा से थीटा में जा सके। स्टेप 2, एक छोटा वाक्यांश चुनें। अब आपको एक बहुत लंबा चौड़ा भाषण तैयार नहीं करना है। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि अवचेतन मन को उलझाओ मत, उसे साफ और छोटे शब्द पसंद है। अपनी सबसे बड़ी समस्या के हिसाब से एक शब्द या एक छोटा वाक्य चुनें। अगर आप पैसा चाहते हैं तो शब्द है दौलत या सफलता। अगर आप सेहत चाहते हैं तो वाक्य है मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं। अगर आप किसी समस्या का हल चाहते हैं तो कहें रास्ता निकल आया है। सबसे शक्तिशाली शब्दों में से एक है इट इज डन। यह हो गया है। इसका मतलब है कि आप यूनिवर्स को बता रहे हैं कि मेरी इच्छा पूरी हो चुकी है। स्टेप 3, लूप में दोहराएं। अब जैसे मां बच्चे को लोरी सुनाती है, वैसे ही इस शब्द को अपने मन में बार बार बहुत ही प्यार और शांति से दोहराएं। जोर नहीं लगाना है, संघर्ष नहीं करना है। इसे तब तक दोहराते रहें जब तक कि आपको नींद ना आ जाए। आपका लक्ष्य यह है कि यह शब्द आपके दिमाग का आखिरी विचार होना चाहिए। जैसे ही आप इस शब्द को बोलते बोलते सो जाते हैं, यह शब्द उस पुल को पार करके आपके अवचेतन मन के वॉल्ट में चला जाता है। और एक बार यह बात अंदर चली गई तो फिर जादू शुरू होता है। आपका अवचेतन मन जो इन्फिनिट इंटेलिजेंस से जुड़ा है, वह रात भर इस शब्द पर काम करेगा। वह आपकी ऊर्जा को बदल देगा, वह आपके वाइब्रेशन को बदल देगा। यहां एक बहुत बड़ी गलती है जो लोग करते हैं और मैं चाहता हूं कि आप इससे बचें। बहुत से लोग कोशिश करते हैं, वे जोर लगाते हैं, वे सोचते हैं मैं अमीर बनकर रहूंगा। नहीं, यह गलत है। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि जब भी आपकी इच्छा और आपकी कल्पना में संघर्ष होता है तो हमेशा कल्पना जीतती है। अगर आप जोर लगा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके अंदर डर है। इसका मतलब है कि आप मान रहे हैं कि वह चीज आपके पास नहीं है। तो पावर यानी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको इमेजिनेशन यानी कल्पना का इस्तेमाल करना है। जब आप लोरी की तरह उस शब्द को दोहराते हैं तो आप संघर्ष नहीं कर रहे होते, आप बस एक सच्चाई को स्वीकार कर रहे होते हैं। जैसे आपको पता है कि सूरज पूर्व से उगता है, इसमें जोर लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे ही आपको यह भाव लाना है कि मेरी सफलता एक तयशुदा बात है। अगर बीच में कोई नकारात्मक विचार आए, जैसे लेकिन मेरे पास तो बैंक में पैसे नहीं है, तो उससे लड़े नहीं, उसे आ जाने दें और फिर धीरे से अपना ध्यान वापस अपने जादुई शब्द पर ले आए। उस नकारात्मक विचार को कोई ऊर्जा मत दीजिए, वह अपने आप मर जाएगा। मैं जानता हूं कि आप में से कुछ लोग अभी भी सोच रहे होंगे, क्या सच में इतना आसान है? क्या सिर्फ 5 मिनट शब्द दोहराने से जिंदगी बदल सकती है? मेरा जवाब है हां, और यह इतना ही आसान है। मुश्किल हम इंसानों ने इसे बना रखा है क्योंकि हमें लगता है कि बड़ी सफलता के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। शारीरिक मेहनत जरूरी है, लेकिन मानसिक मेहनत नहीं। मानसिक सही दिशा जरूरी है। मैं आपको एक चुनौती देता हूं। मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। आप इसे खुद परखें। अगले 7 रातों के लिए इस प्रयोग को करें। आज रात से सोने से ठीक पहले अपनी सारी चिंताओं को कमरे के बाहर छोड़ दें। अपने बिस्तर को एक पवित्र स्थान मानें और जैसे ही आप नींद की आगोश में जाने वाले हो, अपने चुने हुए शब्द को दोहराना शुरू करें। पूरी भावना के साथ, पूरे विश्वास के साथ ऐसा महसूस करें कि वह चीज आपको मिल चुकी है। महसूस करें उस खुशी को, उस राहत को जो आपको तब मिलेगी जब आपकी समस्या हल हो जाएगी। 7 दिन, सिर्फ 7 दिन, और मैं आपको लिखकर दे सकता हूं कि 7 दिन के अंदर आपको अपनी जिंदगी में बदलाव दिखने शुरू हो जाएंगे। हो सकता है आपको कोई नया आइडिया आए, कोई पुराना फंसा हुआ पैसा मिल जाए, कोई ऐसा फोन कॉल आए जिसका आप इंतजार कर रहे थे, या फिर आपको अचानक एक अजीब सी शांति महसूस होने लगे। यह शांति इस बात का सबूत होगी कि आपके अवचेतन मन ने आपका आदेश स्वीकार कर लिया है। दोस्तों, आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता वही पुराना है। आज रात फिर उसी डर, उसी चिंता और उसी शिकायत के साथ सो जाओ। अपनी गरीबी और बदकिस्मती को गले लगाकर रोते रहो और कल सुबह उठकर फिर वही घिसी पिटी जिंदगी जियो। या फिर दूसरा रास्ता जो मैंने आज आपको दिखाया है, अपने दिमाग की रिप्रोग्रामिंग करने का रास्ता, उस शक्ति को जगाने का रास्ता जो आपके अंदर सो रही है। याद रखना, आपका भविष्य आपके माथे की लकीरों में नहीं लिखा है,
वह आपके सोने से पहले के आखिरी विचार में लिखा जाता है। यह जोसेफ मर्फी का वादा है, यह विज्ञान का दावा है। आज रात जब दुनिया सो रही होगी, आप अपने भविष्य का निर्माण कर रहे होंगे। आप अपनी तकदीर के कप्तान हैं। जहाज को डूबने मत देना, सही आदेश देना, और फिर देखना कि कैसे यह पूरी कायनात आपके कदमों में वह सब कुछ लाकर रख देती है जिसके आप हकदार हैं। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी आंखें खोली हैं, तो इसे सिर्फ एक वीडियो की तरह मत देखना, इसे एक गाइड की तरह इस्तेमाल करना। आज रात से ही, अभी से सोने से पहले वह करो जो जरूरी है, और फिर देखो चमत्कार। आपकी नई जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें, और अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विचार, एक नई सीख और एक नई दिशा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।